अर्जुन और माधवी की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता सुखद नहीं था। अर्जुन एक साधारण किसान था जो ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था, जबकि माधवी महत्वाकांक्षी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उनकी शादी में प्यार की जगह औपचारिकता और ठंडापन आ चुका था। अर्जुन की यौन क्षमता में कमी के कारण माधवी असंतुष्ट थी। राजा रघुनाथ, जो राज्य का सबसे शक्तिशाली और आकर्षक व्यक्ति था, माधवी पर लंबे समय से नजर गड़ाए हुए था। एक दिन जब अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, माधवी और रघुनाथ अकेले मिले। रघुनाथ ने माधवी की कमजोरियों और इच्छाओं को समझ लिया और उसे अपने वश में कर लिया। माधवी, जो पहले से ही अर्जुन से नाराज थी, रघुनाथ की मर्दानगी और सत्ता से प्रभावित हो गई। दोनों के बीच गुप्त संबंध शुरू हो गए, जिससे माधवी और भी कठोर हो गई। एक दिन जंगल से लौटते समय अर्जुन का सामना 3 रहस्यमय साधुओं से हुआ। साधुओं ने उसे राजा बनने की भविष्यवाणी की, लेकिन चेतावनी दी कि उसे इसके लिए खून की नदी से गुजरना होगा। अर्जुन दुविधा में फंसा, लेकिन माधवी ने उसे समझाया कि यह राजा बनने का मौका है। माधवी के लालच और महत्वाकांक्षा ने अर्जुन को रघुनाथ की हत्या की योजना बनाने के लिए उकसाया। अंधेरी रात में माधवी की योजना के अनुसार अर्जुन ने रघुनाथ का खून कर दिया। हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया। इसके बाद अर्जुन राजा बना, लेकिन अपराध बोध और आत्मग्लानि ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रघुनाथ की आत्मा का डर और अपने पापों का एहसास अर्जुन को पागलपन की ओर ले गया। माधवी सत्ता और अपनी इच्छाओं के लिए और भी अधिक षड्यंत्र करने लगी। उसने अर्जुन को और अधिक खून बहाने के लिए मजबूर किया। अर्जुन का अपराध बोध बढ़ता गया और अंततः युद्ध के मैदान में उसका सामना सत्यजीत से हुआ। युद्ध के दौरान अर्जुन का ध्यान अपने अपराधों की यादों में भटक गया और सत्यजीत ने उसका अंत कर दिया। माधवी ने अपने लालच और धोखे का पर्दाफाश किया, लेकिन सत्यजीत ने उसे बंदी बना लिया और राज्य को फिर से समृद्धि की ओर ले गया। अर्जुन और माधवी की कहानी लालच और अनैतिकता के परिणामों की एक सिखाने वाली गाथा बन गई।